शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। अब बैन किस वजह से किए गए वो सुन के आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। कुछ ऐसी रीजंस जो कि आप तक रखना बहुत जरूरी है। और इंडिया की जो आवाम है, जो लोग हैं जो पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उन किरदारों में जाके बस जाते हैं और उनसे मिलने की ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। अब वो लोग ये ड्रामा किस तरह देखेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और कौन से बड़े चैनल्स को बैन किया गया है, जिनके ड्रामास क्या आप कोई न्यूज भी नहीं देख सकते, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। और आम आवाम जो कि भारत की है, जो कि लोग हैं, अब वो जज्बात में आके क्या मैसेजेस दे रहे हैं, उसको भी सुन के आप हैरान और परेशान होंगे। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और कौन कौन से ड्रामास ट्रेंडिंग पर थे जब इन ड्रामास को बैन किया गया, जब इनका बाइकआउट किया गया, जब इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, आप सुन के हैरान और परेशान होंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। अगर बात की जाए पाकिस्तानी ड्रामास की, जो आपको पता है कि पूरी दुनिया में देखे जाते थे, पसंद किए जाते थे और पसंद के साथ इनके ट्रेंड चलते थे, और हद से ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा ये भारत में पसंद किए जाते थे। चाहे वो हानिया आमिर का ड्रामा हो, मुझे प्यार हुआ था, या फिर तेरे बिन हो, यमुना जदी का ड्रामा हो, वहाज अली का ड्रामा हो, इन सारे किरदारों को इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था और लोग इनके लिए स्टेटस लगाते थे, ट्रेंड चलाते थे, डिस्कस होते थे। वहीं पे जब इंडिया में एक वाकया पेश आया पहलगाम में, जो वाकया हुआ अफसोसनाक वाकया था, इसके ऊपर हर बंदे ने अपनी अपनी राय का इजहार किया कि यार जिन लोगों ने भी ये किया है वो हम में से नहीं हो सकते, वो इंसान खिलाने के काबिल नहीं है। दहशतगर्द ना तो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, ना तो इंडिया से रखते हैं, या दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो कहीं के भी इंसान नहीं है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मगर शुरू में चैनल्स को बैन किया गया, आपको पता है बड़ा एक्शन लिया गया चैनल्स की हर तरह की, चाहे वो न्यूज हो, चाहे शॉर्ट हो, या कोई रिएक्शन वीडियो, उसको बैन कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, मेन चीज जो कि टारगेट किया जाना था पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री, जिसको इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और पसंद करने की 3 से 4 ऐसी बड़ी वजूहत हैं जो कि मैं आप तक रखना चाहता हूं। एक तो ये कि ड्रामास के लिहाज से पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि आपको आज भी याद है, कोई भी इंडिया ड्रामा आपको उठा के देख लें, वो मरे हुए को दोबारा जिंदा कर देंगे, वो बिछड़े हुए को दोबारा मिलवा देंगे, फिर उसको मार देंगे, और उस ड्रामे की 100 से 150 एपिसोड्स ले जाते हैं, जो कि नॉर्मल है। इससे भी ज्यादा एपिसोड देखी जाती हैं। मगर यहां पर पाकिस्तानी ड्रामा, जो कि कम एपिसोड में तैयार की जाने वाली एक मुकम्मल स्टोरी, जो कि अवाम को बड़ी पसंद आती है, इंडिया के लोगों को बड़ी पसंद आती है, जितने भी हमारे बहन भाई हैं वो ड्रामा शौक से देखते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है। और आपको एक चीज खास है, जब भी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का कोई ड्रामा अच्छा आता है, जो ट्रेंड चाह रहे होते हैं, जिसके डिस्कस हो रहे होते हैं, तबसरे होते हैं, तो सबसे बड़ी जो तनकीद की जाती है वो इंडिया के ड्रामास पे की जाती है, उनके किरदारों पे की जाती है कि आप लोग ऐसा ड्रामास क्यों नहीं बनाते। मगर यहां पर अब जो बैन किया गया, उसका सबसे बड़ा नुकसान उनको ये चीज होगा कि यार जो पाकिस्तानी ड्रामा थे, जो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, अब इंडिया में जो बैन कर दिए गए। अगर मैं आप तक डिटेल रखना चाहूं, जब बैन किए गए तब भी आप मानेंगे नहीं कि सबसे पहले जो इंडिया में ट्रेंड चल रहा था, ट्विटर पे ले लो या यूट्यूब पे ट्रेंडिंग ड्रामा चल रहा था, वो ऐना आसिफ का जुड़वा ड्रामा जा रहा था। उसी के बाद 47 नंबर पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा था वो मस्त मलंग कर रहा था। 43 पे निकाब कर रहा था, हमराज के टीजर ट्रेंड कर रहे थे, उसके बाद हमराज की फर्स्ट एपिसोड ट्रेंड कर रही थी, और साथ ही जैसे ही शेर यानी जो कि दानिश तैमूर और सारा खान का ड्रामा का टीजर रिलीज किया गया, वो ट्रेंडिंग में आया, वहां ड्रामास को बैन कर दिया गया, मुकम्मल उसका बाइकआउट कर दिया गया। अब जो इंडिया की शोबिस इंडस्ट्री है, जो कि ड्रामास बनाती है, ड्रामास के ऊपर वो काम करते हैं, उनको इस चीज की सबसे बड़ी खुशी इस बात पे हुई कि यार इनके ड्रामास बैन करने से कम हमें ये चीज का अंदाजा होगा और हमारे ऊपर अब तनकीद नहीं हो पाएगी। मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों का हल वीपीएन है। आपको पता है जिस तरह ड्रामास देखे जा रहे हैं, इवन के यमुना जदी और वहाज अली, तेरे बिन, जिन्होंने अवार्ड जीता है कल या परसों के दिन में, उसके बाद हमने देखा भारत में उसके ट्रेंड चले और प्रॉपर लोगों ने उनको मुबारकबाद दी गई है। और वहीं पे हानिया आमिर के लिए भारत से
उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, जिनको बैन किया गया, उनके लिए बोतलों का पूरा पूरा कार्टन भेजे गए कि हानिया आमिर कहीं प्यासी तो नहीं है, यहाँ मीम्स पर मीम्स बांध रही हैं वार को लेके, वहीं पे एक दूसरे के लिए हमदर्दी भी है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री हो या भारत की आवाम हो, ये एक दूसरे से मोहब्बत करती है, इनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। वहीं पे जब हानिया आमिर को बैन किया गया तो हमने देखा कि किस तरह ट्रेंड चले, कोई रोने धोने वाली वीडियो चला रहा था कि हाय अब हम रुबाब को किस तरह देखेंगे, अब सरजीना का क्या होगा, उसके लिए पानी की बोतलें भेजी गई। उसके बाद यमुना जादी का ट्रेंड चले कि मीरब मीरब का अब हम ड्रामा नहीं देख सकेंगे, मीरब के लिए हम भारत छोड़ देंगे। लोगों ने इस तरह के ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए, जो कि इंडिया की इंडस्ट्री, जो शोबिस इंडस्ट्री में भारी नुकसान में भी गई है एक टाइम पे। और जिस तरह पाकिस्तानी ड्रामास आते जा रहे हैं यूनिक स्टोरी के साथ, हर एक, चाहे वो दानिश तैमूर हो, चाहे सारा खान हो, चाहे यमुना जदी हो, चाहे वहाज जो, या फिर हानिया आमिर हो, या फिर बाकी सारे अदाकार हो, चाहे वो आयजा खान हो या फेरोज खान हो, इनके ड्रामास को जितना ज्यादा भारत में देखा जाता है, पसंद किया जाता है, उतने इनके फैंस हैं। अब जो फैंस हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं, वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं, वीपीएन डाउनलोड कर लेंगे, वीपीएन के जरिए देखेंगे, मगर ये कब तक चलेगा, लोग ये भी बात कर रहे हैं साथ। जो सबसे बड़ी वजूहत जिनमें आई है सामने, वो यही है कि इंडिया की शोबिस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान इस चीज का था कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है वहां ट्रेंड भी चल रहे थे, डिस्कस भी हो रहे थे, जिसमें सबसे पहले उनको ये चीज था कि यार हम अगर बैन करें तो पाकिस्तानी ड्रामास को बैन करें, हम इनका बाइकआउट करें, क्योंकि हमारे लोग हमारे साथ जो डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह के ड्रामास बनाओ। अब इस तरह के ड्रामास तो हम नहीं बना पा रहे, मगर हम बैन जरूर कर सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी थी, पहलगाम वाकया, जिस तरह सब चीजों को बैन किया गया, न्यूज चैनल्स को बैन किया गया, फिर मीम्स के थे, फिर यूट्यूबर्स को बैन किया गया, वहीं पे उसके बाद जो ड्रामास को बैन किया गया वो पाकिस्तानी ड्रामास था। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के अदाकार हैं, खास तौर पे वो चाहे फवाद खान हो, चाहे हानिया आमिर हो, चाहे यमुना जदी हो, चाहे वहाज अली हो। आपको पता है हानिया आमिर की मूवी रिलीज होनी थी, फवाद खान की मूवी रिलीज होनी थी, और अगर ये रिलीज हो जाती तो इंडिया की आवाम हद से ज्यादा इसको पसंद करती, क्योंकि यूनिक स्टोरी के साथ आवाम के सामने आनी थी। जिसके बाद हमने देखना था कि लोगों ने फिर पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के साथ साथ इंडिया की शोबिस इंडस्ट्री के ऊपर भी तनकीद करना शुरू कर देना था। लोगों ने कहना शुरू कर देता न था कि जहां पर पाकिस्तानी ड्रामा इतने अच्छे बनाए जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी कंटेंट आप देखें, जहां पाकिस्तानी स्टोरीज आप देखें, हमारी स्टोरीज ऐसी क्यों नहीं होती। और ये हमेशा से चलता है। और अब जितनी शोबिस इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी पाकिस्तानी, और जितनी यूनिक स्टोरी सामने लेके आ रही थी, तो अगर ये बैन ना किया जाता, अगर इसके ऊपर पाबंदी ना लगाई जाती, तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जितने भी ड्रामास थे वो इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने थे, पसंद किए जाने थे, उसके ट्रेंड चलने थे, लोग डिस्कस करने थे। अब इन्होंने बैन तो कर दिया, वहीं पे इंडिया की जो आवाम है जो कि भारत से लोगों को देख रहे हैं, अब वो किस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं आप तक रखता हूं। हमारी जो भी ताल्लुकात हो, जिस तरह के भी हो, हम पाकिस्तानी ड्रामास को इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि उनकी स्टोरी यूनिक होती है और वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, वो लंबी एपिसोड नहीं खींचते। मगर हानिया आमिर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम फिर भी आपका ड्रामा देखेंगे। कुछ लोगों ने लिखा कि हमारा ताल्लुक भारत से है, हम यमराज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो नो डाउट वीपीएन इज द बेस्ट हल, हम पाकिस्तानी ड्रामास को बैन नहीं होने देंगे। जो भी हो, हमारी दुश्मनी हो, जो भी हो, मगर पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री कोई दुश्मन नहीं है, कोई वो उन्होंने गुनाह नहीं किया, उनके ड्रामास यहाँ चलने चाहिए। और काफी लोगों ने लिखा हानिया आमिर आपने घबराना नहीं है, आपकी पोस्ट जैसे पहले पसंद की जा रही थी वैसे ही भारत में आज भी पसंद की जा रही है। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले हम वीपीएन के बगैर आपको देखा करते थे, अब हम वीपीएन के साथ आपको देखना चाहेंगे। लोगों ने कुछ कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी अदाकार जितने भी जो भी हों, वो कम से कम इस चीज का ख्याल रखते हैं, हमें प्यार भी देते हैं, हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, तो हम जो है उनको यहाँ बैन नहीं होने देंगे। अब इस तरह की बातें जा रही है। अब आपको क्या लग रहा है, क्या जितना पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी उसी तरक्की को देख के इन्होंने बैन किया, या फिर आप लोग भी वीपीएन लगा के पाकिस्तानी ड्रामास देख रहे हैं, आप पाकिस्तानी स्टोरीज देख रहे हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।